हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग रहेगी और इसमें मैं आपको वो टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एक तरह से रिवीजन के तौर पर ये वीडियो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। पहले मैं आपको पूछूंगा कि लाइट जो होती है वो कैसे ट्रेवल करती है। वो स्ट्रेट ट्रेवल करती है। ठीक है, सरल गति में जो है, जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश वो सरल गति में होता है। ठीक है, मतलब एक सीधी गति में जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि अगर किसी बच्चे ने ऐसे पाइप को मोड़ दिया है तो क्या प्रकाश जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, जैसे आप ये देख रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, तो आप बोलोगे जब प्रकाश किसी चमकती हुई चीज से टकराकर चला जाता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जब कोई लाइट किसी प्लेन पर, ठीक है, क्या होती है, बैंड होती है या उस पर पड़ती है या फोर्स होती है, तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं लाइट का। ठीक है, तो आप एग्जांपल दे सकते हो, मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। और अब इसके बेस पर देखो, एक तो होता है प्लेन मिरर। जो मिरर है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण, अगर आपसे पूछेगा समतल दर्पण की फीचर्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ या कुछ उसके गुण बताओ, तो आप बोलोगे इसमें जो इमेज बनती है ना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। देखो, जो बैक एक्सरसाइज के जो वो है ना, खालिस्तान वगैरह जितने भी हर चैप्टर के, वो आप अच्छे से करो ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। आभासी और सीधी बनती है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, दूसरा, इसमें सेम साइज होता है। क्या होता है? सेम साइज, समान आकार होता है। और तीसरा क्या है, जो इमेज बनती है ना, बिहाइंड द मिरर बनती है। बिहाइंड द मिरर मतलब दर्पण के पीछे इमेज बनती है। ये आपको ध्यान में रखना। ये समतल दर्पण कौन सा होता है? जो हमारा शीशा नहीं होता हमारे घर में, तो वही होता है। जैसे एग्जाम में पूछेगा कि कोई व्यक्ति अगर समतल दर्पण के सामने है तो उसकी जो इमेज बन रही है, तो जो इमेज है, वैसे तो इसका मुंह इधर की तरफ हो जाएगा, ये हाथ इधर की तरफ हो जाएगा, वो तो सब समझा रहा हूं ना मैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो वस्तु शीशे के आगे और जो शीशे के पीछे उसकी इमेज बन रही है, उसके बीच की दूरी कितनी होगी? मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो पीछे भी 4 होगी, तो टोटल दूरी कितनी होगी? 8 हो गई। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब स्पेरिकल मिरर कौन से होते हैं? देखो, जो स्पेरिकल मिरर होते हैं ना, तो स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्पेरिकल को बोलेंगे हिंदी में गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। समझे मेरी बात? तो कॉनकेव में क्या होता है, बाहर रंग होता है और इनर साइड रिफ्लेक्शन होता है। आपसे पूछ लेगा कि कॉनकेव में रिफ्लेक्शन या परावर्तन कहाँ होता है? अंदर से होता है। और कॉन्वेक्स में अंदर रंग होता है और बाहर रिफ्लेक्शन होता है। समझे मेरी बात? आपको पता होना चाहिए। ये मिरर थे। ऐसे आपको लेंस पता होना चाहिए। ये जो है ना, ये है कॉन केव लेंस, ये क्या, अवतल लेंस।
और ये जो होता है ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ये होता है उत्तल लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपने ये देखो, ये बुक में एग्जाम में पूछ लेगा, जो चम्मच है ना, चम्मच, तो अंदर की तरफ कौन सा रंग है, अंदर रिफ्लेक्शन किसमें होता है, देखो अंदर रिफ्लेक्शन किसमें होता है, कौन के में, तो जो ये जो चम्मच है ना, तो अंदर वाला कौन है, कौन के, और बाहर वाला कौन सा है, कॉन्वेक्स। अंदर वाला अवतल, बाहर वाला उत्तल, दर्पण का काम करेगा। ये थोड़ा थोड़ा जैसे डीपली एक एक लाइन जो है ना हमें पता होना चाहिए। तो एम्बुलेंस इसलिए उल्टा उल्टा लिखा जाता है ताकि हम जब मिरर में देखेंगे तो हमें सीधा दिखाई देगा। अगर आपसे पूछ लेगा कि कॉनकेव मिरर के क्या यूज है, तो बोलेगे डेंटिस्ट यूज करते हैं इसे किस चीज को बड़ा दिखाने के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज किया जाता है। और जबकि कॉन्वेक्स इमेज को छोटा करता है, इमेज को क्या करता है, छोटा कर देता है। तो रियर व्यू के लिए होता है यूज, रियर व्यू मतलब पीछे देखने के लिए यूज होता है। और ये हेडलाइट में यूज होता है, हेडलाइट में, जो गाड़ी की हेडलाइट नहीं होती, तो हेडलाइट में यूज होता है ये। जबकि ये जैसे रियर व्यू ना, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हम गाड़ी चला रहे तो गाड़ी में जो साइड में जो मिरर लगे होते हैं देखने के काम आता है। और जो लाइट होती है उसका रंग कौन सा होता है, सफेद रंग होता है। देखो दिख रहा है ना कि दांत को बड़ा कर रहा था, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। देखो ये कॉनकेव लगा रखा है ताकि लाइट फैल जाएगी और स्प्रेड हो जाएगी। ये लिखा देखो, ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव लेंस। ये लिखा लेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये लिखा लेंस का प्रयोग टेलीस्कोप के लिए माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है, लिखा है ना। तो बाकी अब देखो आपसे पूछेगा दोनों में क्या खास बात है, दोनों में क्या खास बात है लेंस में। तो जो लेंस थिकर होते हैं मिडल से, मतलब बीच में से मोटे होते हैं और साइड से पतले होते हैं, लिखा ना, दो लेंस विच फील थिकर इन मिडल देन इट्स एज, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये किनारों से अगर दोनों में डिफरेंस आ जाए, जैसे अगर इन दोनों में डिफरेंस आ जाए, तो ये किनारों से क्या होते हैं, किनारों से पतले होते हैं, ठीक है, और बीच से क्या होते हैं, मोटे होते हैं, बीच से मोटे होते हैं, ठीक है, थिक होते हैं इन मिडल, थिक इन मिडल एंड थिन इन, यहां पे लिखा थिन इन एजेस। बस इतना याद रख लो। अब ये इसका उल्टा कर दो, इसमें लिख दोगे थिक इन एजेस थिन इन मिडल, यहां पे लिख दो, इसका उल्टा हो जाएगा ये। बस एक याद रखो, दूसरा उसका उल्टा कर दो, ठीक है। किनारों से मोटा होता है और बीच से पतला होता है, मोटे होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसकी अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। वैसे तो बुक का चैप्टर एक एक लाइन पढ़ी होगी ना, तो आप कर सकते हो। देखो जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उन्हें कन्वर्जिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपसे पूछे जो कॉन्वेक्स होता है ना, इसका इसमें लाइट ऐसे हो जाती है ऐसे, तो ये कन्वर्जिंग होते हैं, कन्वर्जिंग, अभिसारी। और ये जो होते हैं ना, ये डाइवर्जिंग होते हैं, मतलब अपसारी। अच्छा एक बात याद रखो, ये जो कॉनकेव लेंस है ना, ये पता है किससे बनता है, ये कॉन्वेक्स से बनता है। और ये जो कॉन्वेक्स है ये कॉनकेव मिरर से बनता है। ये मिरर, दो मिरर को मिलाएंगे ना, दो कॉनकेव मिरर को मिलाएंगे तो कॉन्वेक्स बन जाएगा। इसलिए जब हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग कहते हैं, जब हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग कहते हैं, तो हम कॉन्वेक्स मिरर को भी डाइवर्जिंग कहेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम, इसे कन्वर्जिंग बोलेंगे, क्योंकि इसे भी हम कन्वर्जिंग कहते हैं।
आप एक याद रख रहे हो कि इसको कन्वर्जिंग है तो अपने आप सारे याद आ जाएंगे, क्योंकि ये कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग हो गया। समझो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये होता है अभिसारी, ये अपसारी, अपसारी, अभिसारी। ठीक है, और 7 रंग आपको पता होना चाहिए। जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 रंग होते हैं। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, 7 कलर। और याद करने का तरीका क्या होता है 7 कलर का? विबग्योर, GYOR, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और 7 लगाएंगे तो वापस व्हाइट रंग बन जाए। तो ये मैंने आपको इस चैप्टर की समरी बताई है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया। जैसे अब यहाँ पे कॉनकेव लेंस के बारे में आ गया, तो आपको याद रखना कि इसकी इमेज इरेक्ट भी होती है, वर्चुअल भी होती है, और स्मॉलर इमेज होती है ऑब्जेक्ट से। कॉनकेव लेंस में ये याद रखना स्मॉलर इमेज बनती है। ये डिटेल वाली जो चीज है, ये अगर आपने याद कर लिया तो आप कर लोगे। जो अवतल लेंस होता है ना, मैं आपको बता दूं कि जो अवतल होता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस की खास बात क्या है? पहला, इसकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, आभासी और सीधी होती है। दूसरा, यहां पर लिखा है स्मॉलर इमेज, स्मॉलर इमेज होती है, स्मॉलर इमेज। छोटी इमेज होती है, इमेज को पता है क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब छोटा होता है। अब एक बात सुनो, ये मैंने कॉनकेव कॉनकेव लेंस के बारे में बताया आपको कि सर यही वाली बात आपने प्लेन मिरर में बताई थी कि वर्चुअल इरेक्ट होता है। हाँ, इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट है, लेकिन सेम साइज है। और इसमें जो है ना, यहाँ पे साइज छोटा होता है। यही तो पहचानना है। वो कहेगा कि कौन सा लेंस है, ये लेंस है और वो मिरर था। ये कॉनकेव लेंस के बारे में इसने बताया। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसमें रियल इन्वर्टेड भी इमेज बनती है और कॉनकेव की तरह वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है, लेकिन साइज इमेज का बड़ा हो जाएगा। ये याद रखना। जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, उसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताओ, तो आप याद रखना इसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। और साइज जो है ना, साइज वो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, और सेम भी हो सकता है। समझो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब उत्तल लेंस की बारे में बात कर रहा हूं, उत्तल लेंस। तो इसमें जो इमेज होती है वो वास्तविक और उल्टी होती है, वास्तविक और उल्टी। और आकार के बारे में बात कर रहे हैं, आकार इसमें छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और समान भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये वर्चुअल इरेक्ट भी होता है, वर्चुअल इरेक्ट भी होता है। ये एक आ रहा है, पर साइज फिर बड़ा होगा। साइज अगर वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा, साइज बड़ा होगा, क्योंकि अगर साइज भी छोटा होगा तो फिर वो कॉनकेव की तरह हो जाएगा ना। ये याद रखना, इसमें दोनों बातें होती है। अब जो बातें मैंने आपको ये कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताई, तो ये कॉनकेव मिरर की तरह हो जाएगा, और एक कॉनकेव लेंस की तरह बताइए तो एक कॉन्वेक्स मिरर की तरह हो जाएगा, क्योंकि लेंस मिरर से ही बने होते हैं। तो जो ये मैंने बात बताई है ना कॉनकेव लेंस की, तो ये उत्तल दर्पण की बात हो जाएगी। और ये जो मैंने बात कॉन्वेक्स लेंस इनको उत्तल की बताई है, ये अवतल दर्पण की बात हो जाएगी, क्योंकि दर्पण से ही लेंस बने हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर की बात हो जाएगी। अब हो सकता है कुछ बच्चों के ऊपर से चले जाए, तो आप वीडियो को 2-3 बार दोबारा सुनोगे तो आ जाएगा। फिर ये कॉनकेव मिरर की बात हो जाएगी। ठीक है, बाकी अब इसे पढ़ो ना। ये देखो यहाँ सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ये याद है ना, जब हम मिरर में शक्ल देखते हैं ना,
तो लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। और अगर आपसे डिफरेंस पूछ ले रियल और वर्चुअल में अंतर क्या है, ये जो वर्चुअल है आभासी है और रियल है ये वास्तविक है, इसमें फर्क क्या होता है पता है? मैं आपको एक एक लाइन में बता दूं। रियल और वर्चुअल अगर दोनों में डिफरेंट आ जाए तो बोलोगे इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। तो आप ये बोलोगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखा सकते हैं, पर्दे पर दिखा सकते हैं, जबकि इसमें प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दिखा सकते, पर्दे प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दिखा सकते। ठीक है, और एक बात याद रखना, अगर रियल का पूछेगा तो इसका एग्जांपल दे दोगे कॉन्वेक्स लेंस, और इसका एग्जांपल दे दोगे कॉनकेव में कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसका क्या है उत्तल लेंस, इसका क्या है अवतल लेंस। ठीक है, मिरर का भी एग्जांपल लिख सकते हो, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव दर्पण, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल इसमें दे सकते। ठीक है, मैंने रफ तरीके से आपको बता दिया, बाकी ये मैचिंग अच्छे से कर लो क्योंकि